तो उसके आगे हम चिकसौली ग्राम में जाएंगे। हमारा अस्पताल भी चिकसौली में ही है। चिकसौली ग्राम जो है वो चित्रा सखी का काम है। उसका एक नाम है चिकित्सपुर, शास्त्रीय नाम है विचित्रवन, और अभी का नाम है चिकसौली। अभी आप सब लोग मेरे पीछे मंत्र बोलिए। ये चिकित्सवन को किया हुआ प्रणाम है। विचित्र रूपिणे तुभ्यम, विचित्र रूपिणे तुभ्यम, नमस्ते क्रीडनस्थलः, गोपनिर्मितवासाय, जगदानंद हेतवे। ये ना अधिकतर ब्रज भक्ति विलास नाम का ग्रंथ है जो नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी ने लिखा है। उस ग्रंथ में ये सब प्रणाम मंत्र दिए हैं। कहते हैं प्रणाम मंत्र आप कहीं भी उच्चारण करेंगे आप उसी स्थान पहुंच जाएंगे, आत्मस्तर पर, जहाँ पर वो स्थान है। तो बहुत कृपा है इन मंत्रों के उच्चारण में। हे विचित्र रूपी क्रीड़ास्थली, आपको नमस्कार है। गोपियों के द्वारा रचित विचित्र मंदिरों से आप परिपूर्ण हैं और आपका निर्माण जगत के आनंद के लिए किया गया है। जगदानंद हेतवे। इस मंत्र का पाठ करने से परलोक में चित्र विचित्र मंदिर का सानिध्य प्राप्त होता है। जय हो श्री राधे श्याम। और एक मंत्र बोलिए, हाँ, प्रणाम का। नाना वर्ण विचित्राय, गोपिका निर्मिताय च, अति उत्सव विलासाय, रमणाय नमोस्तुते। यह अनंतर चित्र मंदिर है। गोपी गणों ने श्री कृष्ण का चित्र विचित्र मंदिर बनाकर विविध क्रीड़ा का विलास किया, इसलिए चित्र मंदिर का निर्माण हुआ। ये हे गोपीगण निर्मित नाना वर्ण से रचित चित्र विचित्र मंदिर, आपको नमस्कार है। हाथ जोड़िए, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत उत्सव विलास के लिए ही निर्मित किए गए हैं। इस मंत्र का भी पाठ करने से सदा सर्वदा सुखपूर्ण विचित्र मंदिर का सानिध्य प्राप्त होता है। हरि बोल। यहाँ मनोहर चित्रलेखा सखी ने सखियों के साथ मंदिर आरंभ के लिए, मंदिर बनने के लिए स्नान किया था, तो उसका भी मंत्र है। चित्रलेखा कृततीर्थ, चित्र विमल वारिणे, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, सदा वरदायिने, सर्वदा वरदायिने। हे चित्रलेखा सखी द्वारा निर्मित विमल जल से पूर्ण चित्रलेखा नामक कुंड, आपको नमस्कार है। आप तीर्थराज है, सदैव वर देने को तत्पर रहते हैं। इस मंत्र का जप करने से अनेक चित्र विचित्र कार्य भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं। तो चिकसौली श्री राधा जी की सखी चित्रा सखी का गांव है और इनके पिताजी का नाम धर्मभानु है। हाँ, धर्मभानु ये बड़े विद्वान थे, धर्म का बड़ा ज्ञान रखते थे, वो धर्म ज्ञानी थे। उनका एक और को निक नेम भी है, श्री चतुर्जी। उनके पत्नी का नाम है सुभगा देवी और एक नाम है चर्चिका देवी। इन दोनों की पुत्री जो है वो भाद्रपद शुद्ध दशमी के दिन चित्रलेखा के रूप में अवतरित होती है। इनकी अंग कांति जो है, मैंने बताया ना आपको, कुमकुम की तरह है। आप लोग लगाते हो ना कुमकुम, लेकिन वो समझो आप पूरे शरीर को लगाओगे तब लोग वो भद्दे दिखेंगे, लेकिन वो जो कुमकुमवत शरीर है उनका बहुत दिव्य और सौंदर्यवान होता है, प्रकाशवान होता है। ये पीत वस्त्र जो कांच की तरह चमकदार होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। अब जानते हैं यूपी में बिहार में कभी कभी औरतें ना वो आईने वाला ब्लाउज पहनते हैं, साड़ी भी पल्लू भी आईने का रहता है, सब जगह चमक चमक रहता है। थोड़ा आप कल्पना कर सकते हैं, वैसे उनका वस्त्र होता है, पीले रंग का होता है लेकिन ऐसे आईने जैसा होता है। मैंने बताया उनके कुंज का नाम क्या है, चित्र विचित्र कुंज। इनकी निकुंज लीला में आयु जो है वो राजा रानी थोड़ी सी बड़ी है, 15 साल 1 महीना 2 महीने ऑलमोस्ट।
इनका प्रिय वाद्य मृदंग है। मृदंग केवल पुरुष ने बजाते हैं, गोपियाँ भी बजाती हैं। राधे श्याम। तो राधे राधे। आपको कैसे जगह रखे जाए, इसका ये सब नियोजन है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू कीप यू अवेक। हाँ, कभी सरडा, कभी बिल्ली, हो सकता है चौहा भी आ सकता है, ध्यान रखना, सतर्क रहना। तो शंकरा राग इनका प्रिय राग है। और इनकी प्रिय सेवा क्या है? प्रधान सेवा। बहुत सेवा है, आगे बताऊंगा आपको। इनकी एक सेवा जो है ना, वो प्रिया प्रीतम को सुगंधित जलपान या पेयपान कराना। सुगंधित यानी अलग अलग फ्लेवर, केसर का फ्लेवर, कभी चंपा का फ्लेवर, कभी किसी का फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर, और मीठा, नमकीन, जैसे अलग अलग स्वादिष्ट स्वाद का, लेकिन सुगंधित पेयपान कराना योग्य समय पर, उचित समय पर। मैंने आपको कल उनको ले गया था मैं उधर वृंदा कुंड पे। ये सब वृंदा देवी के निर्देश में होता है, कौन से समय पर कौन सा ड्रिंक पिलाना है। सर्दी के मौसम में उष्ण स्वभाव वाला पेय पिलाना है, सुगंधित होगा वो भी, लेकिन वो उष्णता यानी केसर युक्त होगा वो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो उसका आयोजन करती है, उसमें बहुत एक्सपर्ट है। और विमला मंजरी, रति मंजरी और भद्र मंजरी, ये उनकी प्रधान मंजरियाँ हैं चित्रा सखी की। अभी सुनिए उनके क्या विशेष है। चित्रा सखी बहुत स्पेशल है। और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि जब हम बरसाने में आए ना, तो डे 1 से हम चित्रा सखी के आश्रय में हैं। ये हमको पता भी नहीं था, लेकिन डे 1 से हमारा जो मन लगा, आसक्ति बनी, प्रेम बना, वो यहीं बना। हम सब जगह घूमे, हम दर्शन तो सबके साथ किए, बारात के साथ, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन निर्माण हुआ ना, वो जैसे चित्रा सखी ने हमको सबको खींच लिया अपने गोद में। अभी हमको वो अनुभूति होती है कि हमारे सारे कैंप भी चित्रा सखी के गाँव में ही हुए हैं, हमारा अस्पताल भी उनके ही गांव में बना है। इसलिए हमारे जो विग्रह आएंगे उसमें चित्रा सखी का भी विग्रह होगा। आप प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएं। कुछ कृपा होगी तो आएंगे। चित्रा सखी प्रतीक्षा में है, राधा श्याम सुंदर जी प्रतीक्षा में है। योग्य समय पर राधा श्याम सुंदर और चित्रा सखी वहाँ प्रकट हो जाएंगे अस्पताल में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर उनके गांव में अस्पताल बनाया है तो उनका विग्रह, उनकी सेवा, उनका पूजन वंदन आवश्यक है। तो ये चित्रा सखी जो है वो शास्त्र में पारंगत, उनके पिताजी है ना, इज़ वेरी वेरी क्या कहते हैं, वेदविद, यानी बहुत विद्वान है वो, इसलिए वो पुत्री भी बहुत शास्त्र में विद्वान है। विशेष रूप से ये ज्योतिष शास्त्र की बड़ी विदुषी हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई अंग होते हैं। एक होता है हॉरोस्कोपी, हॉरोस्कोप देख के आपको बताते हैं। एक होता है हस्त सामुद्रिक यानी पामिस्ट्री। एक होता है मुख सामुद्रिक, मुख को देखकर बताते हैं आपका क्या है का भविष्य। तो ये सभी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में निपुण है। शी इज अ एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ ऑल टाइप्स। फिर ये सांकेतिक भाषा में बहुत एक्सपर्ट है। सिग्नल जैसे कुछ करेंगे ना, समझ जाएगा उधर क्या है। तो वो गूंगे होते हैं ना, वो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। लेकिन सखियों को सांकेतिक भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सब जगह पर वो मुंह से नहीं बोल सकते हैं, उनको कई बार इशारे करके कुछ कुछ करना पड़ता है कृष्ण के लिए, कृष्ण को। तो ये संकेत की भाषा जो है ना, उसका भी एक ट्रेनिंग होता है, एक एजुकेशन होता है, उसमें ये बहुत एक्सपर्ट है। आगे क्या है, ये देश विदेश की भाषाओं में निपुण है। जब कृष्ण यहाँ पर थे तभी भी देश विदेश थे। पर्शिया भी था उस समय, बहुत सारे देश उसमें। जब आप पढ़ते हैं ना, वो मगध देश, हाँ क्या गांधार देश और मत्स्य देश, वो सब आज अलग नाम है उनके, लेकिन वो तभी भी देश थे वो, और तभी भी वहाँ पर अलग अलग भाषाओं का प्रादुर्भाव था। तो ये सभी भाषाओं में एक निपुण माता जी हैं। और एक उनकी स्पेशलिटी है, एक ही व्यक्ति में इतनी स्पेशलिटी है। सांप कोई किसी को काट लिया ना, तो सर्प मंत्रों में बहुत एक्सपर्ट है ये, सांप का विष उतारने में वेरी एक्सपर्ट। सांपों को क्या कहते हैं, लुभाने में, मंत्रमुग्ध मोहित करने में, विष उतारने में ये बहुत एक्सपर्ट है। आगे सुनो, आगे सुनो। ये दूध को देखकर बताती है कि ये गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, ऊंट का है, ऊँटनी का है, किसका है। इतनी कला है उसके अंदर। क्योंकि आप ये मत समझना कि कृष्ण के पास केवल गाय थी।
हम लोग गौचारण गौचारण बोलते हैं, गाय गाय का वर्णन करते हैं, क्योंकि गाय बहुत भगवान को प्रिय है। लेकिन कृष्ण भगवान के गौचारण में भैंसा भैंसे भी हुआ करती थी, बकरा बकरी भी हुआ करती थी, और हर प्रकार के जानवर उनके साथ में गौचारण में चलते थे। वर्णन सिर्फ गाय का प्रधान रूप में आता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो केवल जब गौचारण करना चालू किया ना तो बछड़े भी जाने लगे उनके हाथ में। ऐसा नहीं कि बछड़ों ने बंद कर दिया और बड़ी गाय जाने लगी। बड़ी गायों को उन्होंने बुलाया तो आप भी आ जाओ, इसका मतलब थोड़ी बंद करेंगे। वो भी जा रहे हैं, बैल भी जा रहे हैं, गाय भी जा रहे हैं, भैंस भी जा रही है, भैंसा भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। तो ब्रज में सभी लोगों का दूध निकलता था, आज भी निकलता है, और एक के दूध का एक ही गुण होता है। जैसे बकरी का दूध पिएंगे ना तो टीबी नहीं होगी आपको, इससे टीबी बीमारी में बकरी का दूध प्रिस्क्राइब करते हैं आयुर्वेद के लोग। और बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है। वैसे वो मोटी अक्ल, मतलब अक्ल आपको बहुत फाइन नहीं देगा गाय की तरह, लेकिन शरीर के लिए बहुत उपयोगी है वो। तो ये दूध को देखकर पहचानती है किसका है, और शहद को देखकर बताती है कि किस टाइप का शहद है। कभी कभी अजवाइन फ्लेवर का भी शहद होता है। कभी कभी किसी गांव में केवल कमल के फूल खिले होते हैं, या गुलाब के फूल खिले होते हैं, या चंपा के फूल खिले होते हैं, तो वो चंपा का शहद भी अलग निकलता है, गुलाब का शहद भी अलग निकलता है। उसका एक अलग साइंस है पूरा मधु क्रिएट करने का। तो ये शहद को पहचानने में बहुत एक्सपर्ट है। उसके आगे कांच के बर्तन होता है ना, डेकोरेटिव ग्लासेस। अभी हमारे पास तो आते हैं, वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन चित्रा सखी इतने सुंदर कांच के पात्र बनाती है, इतने आकर्षक पात्र बनाती है। तो कांच के पात्र बनाने में बहुत निपुण है, और रसीले पदार्थ बनाने में बहुत सिद्ध हस्ता है। अभी मैं और एक आपको बताता हूँ उनकी क्या है, कि वृंदावन में जितने पेड़ पौधे जो भी है, जड़ी बूटी जो है, इस सबकी पहचान करने में बहुत एक्सपर्ट है। इज सो एक्सपर्ट दैट वो एक वैद्य की तरह है। वो जड़ी बूटियों की पहचान करना, उपयोग करने में बहुत निपुण है। साथ में वृक्ष उपचार शास्त्र, वृक्षों को कैसे मेंटेन करना है, उनको कैसे बढ़ाना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, कौन सा खाद देना है, कैसे संभालना है, इसको कहते हैं वृक्ष उपचार शास्त्र। और एक होता है पशु उपचार शास्त्र, जैसे कि भाई होता है ना वेटरनरी डॉक्टर, गाय बीमार पड़ गई तो क्या करना है, तो ये सब पशु शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट है वो। इसका एक कनेक्शन है, वो जो गहवर बने ना, वहाँ पर जितने पेड़ पौधे लगाए हैं वो चित्रा देवी के साथ राधा रानी ने अपने हाथ से लगाए हैं। और एक चित्रा सखी में एक विशेष बात है, वो पक्षियों से बात कर सकती है। जब वृंदा देवी प्लान बनाती है कि मुझे आज राधा कृष्ण की लीला में आज शाम को इन पक्षियों का गायन होना चाहिए इस राग में, तो चित्रा सखी जाकर उन पक्षियों को मिलती है और ट्रेन करती है कि आपको आज इस राग में गाना है। तोताओं आपको ये गाना है, मैनाओं आपको ये गाना है, कोकिलाओं आपको ये गाना है। ऐसे पक्षियों से संवाद करती है वो, पक्षियों से, पशुओं से, अन्य जीवों से, भंवरों से, जितने भी जीव भगवान की सेवा में सम्मिलित होते हैं वो सबके साथ संवाद करती है और वो उनको सहभागी कर लेती है। इस तरह से अनेक विध जो गुण हैं वो चित्रा सखी के हैं। तो हमारा भाग्य है, अभी आज आप कम से कम लास्ट डे क्यों ना हो, चित्रा सखी का ध्यान कीजिए, चित्रा सखी को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि चित्रा सखी हमारे गांव की, हमारे अस्पताल जहाँ पर है उस गांव की अधिष्ठात्री देवता है, स्वामिनी है, उनका गांव है वो। और हमें ये पूरा विश्वास है, हमें जो भी राधा रानी का, जो भी गुरु जी की कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके अनुग्रह से जो प्राप्त हुआ है वो चित्रा सखी के गांव से ही प्राप्त हुआ है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, तो मानना ही है, भाव की बात है, लेकिन मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जिस घर में हम लोग प्रसाद लेने वाले हैं शाम को, वहीं चित्रा सखी का निवास है। चित्रा सखी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। चित्रा सखी की और एक कला है, वो चित्रपट निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट पेंटर, मतलब पेंटर नहीं है वो, चित्रपट पेंट करने में बहुत एक्सपर्ट है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो अभी उसको भी याद किया तो लीला बतानी पड़ेगी ना। रेडी, यू आर रेडी टू लिसन? तो नींद तो नहीं आ रही है सबको? प्रभु जी तो खत्म करते ही नहीं है, चल ही रहे। ओके,
तो चित्रपट, उसका नाम ही चित्रा सखी है, तो वो चित्रपट बनाने में बहुत ही अधिक निपुण है। यहाँ तक कि इतनी निपुण है कि यशोदा देवी, कीर्ति देवी, ऐसे बड़ी बड़ी बुजुर्ग गोपियों को भी ऊपर श्रद्धा है कि दिस इज शी इज द बेस्ट वन। तो एक बार क्या हुआ, वो जो है ना श्री दामा, उसको नारद मुनि का वरदान है। तो संकोच में थे वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया, क्योंकि उनकी बेटी ना आंखें खोल रही है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ सुन रही है, यानी कि जन्म से ही अंधी गूंगी बहरी है। तो थोड़ा संकोच था उनको। नारद मुनि ढूंढते ढूंढते आए तो पूछा, आपके घर में कोई लाली हुई है क्या? बोले नहीं, कोई बच्चा है? हाँ पुत्र तो है। तो पुत्र को आगे किया, राधा रानी का बताया नहीं। उसके बाद में बताया, फिर जो भी कुछ हुआ उसके बाद में नारद मुनि ने श्रीदामा को वरदान दिया कि आप कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगे। तो सखाओं के कई ग्रुप है ना, बड़ी उम्र वाले कुछ है, कुछ समवयस्क है, कुछ छोटे हैं, कुछ प्रिय नर्म सखा है, कुछ धर्म सखा है, ऐसे। तो समवयस्क में सबसे प्रधान सखा जो है वो श्रीदामा है। उनकी उम्र एकदम कृष्ण के बराबर है, 1-2 दिन की आगे पीछे ऐसे है। कुछ लोगों की 2-3 महीना है तो वो बड़े हैं, कुछ लोगों की छोटी है तो छोटे छोटे उम्र के हैं। तो समवयस्क में श्रीदामा सबसे प्रधान है, सबसे प्रिय है कृष्ण को। वो इतना कृष्ण पर प्रेम करते हैं, इतना कृष्ण प्रेम करते हैं, दिन भर तो गौचारण में खेलते रहते हैं। जब संध्या होती है ना तो दुखी हो जाते हैं, बहुत रोना शुरू करते हैं, अभी तो छोड़ना पड़ेगा कृष्ण को, अभी घर जाना पड़ेगा। तो उनको अच्छा नहीं लगता है बहुत। रात भर जागते हैं, वो रोते रहते हैं, कभी सुबह होगी, इतनी रात लंबी क्यों चल रही है, नींद नहीं आती है, रोते रहते हैं। सूर्य उदय का, भोर समय का प्रतीक्षा करते हैं, फिर भाग के सबसे पहले तैयार होके आते हैं। तो कई दिन रोने के बाद में एक दिन कृष्ण को बोले कि मैं मर जाऊंगा एक दिन, तुम्हारा विरह मुझे सहन नहीं होता है। तो कृष्ण को भी लगा, अरे मेरा दोस्त रो रहा है, तो कृष्णा कुछ करो मेरे लिए। आप मैं क्या करूं? कम से कम एक चित्रपट बना दो आपका, ताकि मैं उसको देखते देखते रात बिताऊंगा मेरी। तो पहले कृष्ण ने तो ऐसा ही मजाक उड़ाया, तो वो बहुत रोने लगा जोरों से। तो उसको लगा गंभीर बात है, इट्स नॉट अ जोकिंग सिचुएशन। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा चित्रपट बनाने के लिए मैया को कहता हूँ। तो वो रोते रोते कृष्ण जो है उनकी बात जो है वो मैया को जाके बोले, यशोदा मैया को। हाँ, आज जन्मदिन है उनका, यशोदा मैया का। सुबह मैंने कथा किया उनके ऊपर। तो मैया को बोला, मेरा दोस्त है श्रीदामा, बहुत रोता है, मैया मेरा एक चित्र बना दो। मैया भी बड़े अच्छे मूड में थी। मैया ने बोला तेरा चित्र बनाना है तो क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है, एक पेपर ले लो, एक ब्रश ले लो, एक काला रंग ले लो, 2-4 स्ट्रोक दे दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट। ऐसे मैया ने बोल दिया। कुछ दोस्त रोने लगे। मैं क्या इतना बुरा दिखता हूँ क्या, कि काला ब्रश ले लो, 2-4 स्ट्रोक मारो और हो गया। तो मैया को भी लगा कि भाई गंभीर बात है, ऐसा कोई विनोद की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, चिंता मत करो। तो किसको याद किया? चित्रा सखी को याद किया, संदेश भेजा कि मैया बुला रही है। मैया चित्रा सखी को इतना आनंद हुआ, यशोदा मैया बुला रही है, सो फॉर्चुनेट। भाग के आई वो चिकसोली गांव से नंदगांव में। मैया ने कहा मेरे कान्हा का एक दोस्त है श्रीदामा, वो कृष्ण के बिना बहुत रोता है, उसको कृष्ण का, कान्हा का चित्रपट बना के चाहिए, श्याम सुंदर जी का। तो इतनी खुश हो गई कि यशोदा मैया से सेवा प्राप्त हो रही, मुझे बड़ी प्रसन्न हो गई। वो भाग के गई, सब साधन इकट्ठा किया। अभी बनाती हो तुरंत। तो आपने कभी सोचा है, कभी किसी व्यक्ति का, जीवंत व्यक्ति का अगर चित्र निकालना है तो क्या करना पड़ता है? एक जगह पे उसको बिठाना पड़ता है, और वो चित्रकार बोलेगा प्रभु जी ऐसा ही देखो, हाँ ऐसा मत देखो, ऐसा ही देखो, थोड़ा साइड में, थोड़ा एंगल में, ऐसा थोड़ा नीचे देखो, थोड़ा स्माइल दो। ऐसे आपको एक फिक्स कर देंगे एक पोजीशन में, बार बार आपको देखेंगे, बार बार देखेंगे, ऐसे चित्रपट निकालेंगे। तो कृष्ण तो वहाँ थे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा उनको? मन में कृष्ण की एक छवि को फिक्स करना पड़ेगा। तो देखा है उन्होंने कृष्ण को ना, क्या नटखट करते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए, सब देखा है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे वो ध्यान में बैठी कि कौन सी छवि को मैं अभी फिक्स कर दूं मन में, तो हजारों छवियां उसके मन में आने लगी, हजारों छवियां।
अच्छा है, लेकिन एक छवि कोई फिक्स नहीं हो रही है, एक पर पकड़ो जाओ तो वो गायब, दूसरी छवि। यू नो, यू हैव गिवन मेनी पिक्चर्स एंड यू आर टू सिलेक्ट, बिफोर सिलेक्टिंग दैट पिक्चर गोज अवे। ऐसे करके बहुत देर तक उसने ध्यान लगाने का प्रयास किया, एक भी छवि कृष्ण की उसके मन में बसी नहीं, आई और गई, आई और गई। तो फिर वो ललिता के पास गई, तो सब बताया उनको कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यशोदा मैया की सेवा प्राप्त हुई है, लेकिन ये गड़बड़ हो गई मेरी कि मेरे मन में कोई छवि बैठ ही नहीं रही है। तो ललिता जी ने एक सुंदर सवाल पूछा उसको। क्या पूछा होगा? आपने श्री जी की कृपा ली क्या इसको करने के पहले? अरे मैं तो श्री जी को बताने को भूल गई। यशोदा मैया की सेवा करनी है, फिर कृष्ण की सेवा है वो यशोदा कर रही है, तो श्री जी की कृपा के बिना कृष्ण की सेवा नहीं हो सकती है। हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है ये। आप कितना भी छलांग लगाओगे ना, राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते आप। तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं यशोदा माता से सेवा प्राप्त हुई, इसलिए मैं इतनी एक्साइट हो गई थी कि वो भाव में मैं भूल ही गई कि राधा रानी को भी बताना चाहिए, उनकी भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भाग के जाके रोते रोते राधा रानी के चरणों में गिरी, वो क्षमा मांगे कि मुझे क्षमा करो, मुझे ऐसे ऐसे सेवा प्राप्त हुई है, मैं भूल गई। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देते ही एक पर्टिकुलर छवि उसके मन में तुरंत फिट हो गई। अभी और कोई छवियाँ मन में प्रकट नहीं हुई, एक ही छवि जो भी होगी उसके मन में फिट हो गई। और उसने फिर तुरंत जो है वो चित्रपट का निर्माण किया, और चित्रपट का निर्माण करके वो भाग के नंद भवन गई, मैया को दिया, मैया ने कान्हा को बुलाया, कान्हा को दिया, कान्हा ने शाम के जाते समय सुदामा को दिया, और सुदामा का कुछ विरह शांत हो गया। ज़्यादा अग्नि थोड़ी ठंडी हो गई, ज़्यादा बंद नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत सहनशील हो गई, वो मतलब सहने लायक हो गई। तो ये लीला में आप देख सकते हैं कि चित्रा सखी कितनी महत्वपूर्ण लीला, महत्वपूर्ण गोपी है। जी श्रद्धा और निष्ठा है यशोदा मैया को भी उसके ऊपर। तो हम सब लोगों को चित्रा सखी को प्रार्थना करना चाहिए, उनको सिखा रही है हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू प्लीज कृष्णा। बिना राधे की कृपा से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम राधा की कृपा याचना करते हैं। राधा की कृपा में कृष्ण की कृपा सम्मिलित है। जब राधा आशीर्वाद देती है तो कृष्ण का आशीर्वाद उसमें ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज़ देयर। लेकिन कृष्ण का मिलेगा तो राधा का मिला ऐसा गारंटी नहीं होती है। इसलिए सब लोग ब्रज में राधे राधे पुकारते हैं। गुरु जी को किसी ने, अमेरिकन लोगों ने प्रश्न पूछा था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं? भगवान तो कृष्ण है ना। महाराज जी समझाते हैं कि यहाँ पर कृष्ण का नाम कोई लेता नहीं है। पाती पाती पे शाम, डगर डगर पे शाम, हर जगह पर राधा रानी का नाम है। यहाँ पर हर पत्ता यहाँ पर राधा का नाम लेता है, हर पक्षी यहाँ पर राधा रानी का नाम लेता है, और कृष्ण भी उन्हीं का नाम लेते हैं। हाँ, कालिंदी तटत कुंज मंदिर गतो। हाँ, कालिंदी के तट पर कुंज मंदिर के बीच में बैठकर कृष्ण ध्यान लगाते हैं, मुख से राधे राधे बोलते हैं, और हृदय के आंगन में उनके 2 चरणों का ध्यान करते हैं। राधा सुधानिधि का श्लोक है, शुरुआत का श्लोक है, उसमें अंदर कैसे कृष्ण की साधना क्या है उसका वर्णन किया है। व्हाट, जैसे हम साधना करते हैं कृष्ण भी साधना करते हैं। उनकी साधना राधा नाम उच्चारण और राधा चरण स्मरण, ये उनकी साधना है। उसी से वो अपने आप को धन्य मानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।